Good morning. It is great to be with you again. गुड मॉर्निंग। फिर से आपके साथ मिलकर हम बहुत ही आनंदित हैं। We are so excited that you join with us on a daily basis. हम बहुत ही उत्साहित हैं कि आप प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। I know that these studies are really being a blessing to you. और मुझे विश्वास है कि हमारा ये जो बाइबल अध्ययन है ये आपके लिए आशीषमय है। And that is because we're studying the Word of God. और ये इसलिए है क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। The Bible says that the Word of God is powerful and it's living. परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है कि परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित और सामर्थ्यशाली परमेश्वर के वचन है। And as you study the Word of God, it goes down deep into your soul. और जैसे आप परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, ये परमेश्वर के वचन आपके अंदर गहराई में जाएंगे। And its purpose is to correct you and to change you and mold you into the image of Jesus Christ. और ये परमेश्वर के वचन का उद्देश्य यह है कि ये परमेश्वर का वचन आपको बदले, आपके जीवन को वो बदले और ज्यादा से ज्यादा वे परमेश्वर की प्रतिकृति में आपको बदल दे, रूपांतरित करे। So as you join with us every day, this is what is happening to you automatically. और जैसे आप प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये सारी बातें अपने आप ही आपके जीवन में हो रही हैं। The Bible tells us to be doers of the word and not hearers only. बाइबल हमें इस तरह से बताती है कि सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसरण करने वाले बने। So we study the Bible in order to line up our thinking and our emotions and our decisions in line with the will of God. हम परमेश्वर के वचन इसलिए सीख रहे हैं ताकि हमारे जो सोचने का तरीका है, हमारी जो भावनाएं है, हम जो निर्णय लेते हैं, वो सारी बातें परमेश्वर के साथ एक रूप हो जाए। Right now we're studying through the book of Romans. इस वक्त हम रोमियो के पुस्तक में से पढ़ रहे हैं। And today we're reading Romans chapter 5 and chapter 6. आज हम रोमियो के पत्र में से उसके 5वें और 6ठे अध्याय को पढ़ रहे हैं। The book of Romans may be the greatest book that Paul wrote. रोमियो का जो पुस्तक है, ये रोमियो का पुस्तक पाउल ने जो सारे पुस्तक लिखे हैं उसमें से सबसे उत्तम पुस्तक है। We've only got 10 minutes together every day, but I could teach for 8 hours on each of these two chapters. प्रतिदिन हम ये पुस्तक जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से सिर्फ 10 मिनट ही हम लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं वो जो सारे पुस्तक है, वो पुस्तक में से हर एक पुस्तक में से आपको 8 घंटे तक उसमें से मैं आपको पढ़ा सकता हूं। They are so full of very rich and deep teaching from the Apostle Paul. पाउल प्रेरित जो पुस्तक है उसमें से वो बहुत ही धनवंत और बहुत ही अच्छा और बहुत ही गहराई वाले परमेश्वर के वचन उसमें लिखे हुए हैं। Some of the greatest verses are in chapter 5. उसमें से बहुत ही अद्भुत जो वचन है वो 5वें अध्याय में भी लिखे हुए हैं। In verse 6 of chapter 5, we learn that we were ungodly when God first demonstrated his love for us. जब परमेश्वर ने अपने पहले प्यार को प्रथम बार हमारे सामने प्रदर्शित किया, तो उसमें जो 6ठी आयत है वो हमें बहुत ही गहराई से सिखाती है। Let's read that verse. और वो 6ठी आयत हम पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ही ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। Amen. Amen. So God did not wait for you to become righteous and holy before he saved you. परमेश्वर हम जब तक कि धार्मिक ना बने तब तक हमारे लिए परमेश्वर नहीं रुका। जबकि हम पापी ही थी, तब भी परमेश्वर ने हमें चुन लिया। He sent Christ to die for us when we were in an ungodly state. जब हम अधर्मी थे तभी परमेश्वर ने हमारे लिए प्रभु यीशु को भेज दिया। Let's read verse 8. हम 8वीं आयत पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे
तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। Amen. So God is not waiting for you to become righteous in order for him to have a relationship with you. परमेश्वर हमारे साथ अपना संबंध बनाए, इसलिए परमेश्वर तब तक नहीं रुका कि हम धर्मी बने। He demonstrated his greatest love for you while you were in an ungodly state, while you were a sinner. जब हम पापी थे, जब हम अधर्मी थे, तभी परमेश्वर ने हमारी ओर आगे बढ़कर हमारे साथ अपना संबंध बनाया। This demonstrates the great love of God. ये बात दर्शाती है कि परमेश्वर हमें कितना प्यार करता है, उनका जो प्रेम है वो कितना अद्भुत है, वो दर्शाता है। It also demonstrates the amazing grace of God. ये परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह को भी दर्शाता है। That God demonstrated his love and his favor towards you when you were separated from him. जब हम परमेश्वर से अलग थे, तब भी परमेश्वर का जो प्रेम है और परमेश्वर का जो अनुग्रह है, जो वो हमें परमेश्वर दर्शाता है। And now that you're his son or you're his daughter, how much more can you experience the love of God? और अब जबकि हम परमेश्वर के संतान हैं, तो हम कितना ही ज्यादा परमेश्वर के वो अद्भुत प्रेम का अनुभव करने के लिए लायक है। So we don't need to focus on our sin. We need to focus on the grace of God. इसीलिए हमें अपने पापों की ओर देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने जो हमारे ऊपर अनुग्रह किया, उसकी तरफ हमें देखने की जरूरत है। Let's read verse 10. हम 10वीं आयत पढ़ेंगे। क्योंकि बेरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So, not only were you ungodly, not only were you a sinner, the Bible says you're actually an enemy of God. और यहाँ पे बाइबल हमें इस तरह से बताते हैं कि हम सिर्फ अधर्मी ही नहीं थे, हम सिर्फ पापी ही नहीं थे, लेकिन बाइबल हमें इस तरह से बताती है कि हम परमेश्वर के दुश्मन थे, विरोधी थे। And God demonstrated his greatest love for you while you were his enemy. जबकि हम परमेश्वर के विरोधी थे, दुश्मन थे, फिर भी परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे पर दर्शाया। Now, I can understand God sending his son to die for us if we were godly and if we were holy. That would make sense. But God sent his son to die for us when we were his enemy. जब हम अच्छे होते, अगर इस बात को मैं समझ सकता हूं कि अगर हम पवित्र होते और धर्मी होते, तब जाकर परमेश्वर हमारे लिए अपने पुत्र को भेजता। इस बात को तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जब हम अधर्मी और पापी थे, तब भी परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र को भेज दिया। Let's read verses 7 and 8 together. हम 7वीं और 8वीं आयत साथ में पढ़ेंगे। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तब भी मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। Amen. And so I want you to focus on the goodness of God today. आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपना ध्यान परमेश्वर की जो भलाई है उस पर लगाएं। Don't focus on your sin. जो आपके पाप है उसके ऊपर अपना ध्यान मत लगाइए। God sent his son to die for you while you were a sinner. जबकि आप पापी थे, तब भी परमेश्वर ने अपने पुत्र को आपके लिए भेज दिया। I don't want you to get involved in sin because that'll begin to destroy your life. मैं नहीं चाहता हूं कि आप पाप में आप फंसते जाओ, क्योंकि पाप आपके जीवन को नष्ट कर देगा। But I don't want you to focus on it. I want you to focus on the goodness of God.
लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पाप पे अपना ध्यान मत लगाए, लेकिन आप परमेश्वर की जो भलाई और अच्छाई है उसके ऊपर अपना ध्यान लगाएं। And when you share the gospel with other people, share about the great love of God. जब कभी भी आप दूसरों के साथ परमेश्वर की सुवार्ता को बांटते हैं, तो उस समय पे आप परमेश्वर का जो अद्भुत प्रेम है उसके बारे में बताइए। Because he did not wait until we cleaned our lives up in order to demonstrate his love for us. He loved us पर while we were in a mess. परमेश्वर अपने प्रेम को जब भी हम पापी थे तभी उन्होंने अपना प्रेम हमारे ऊपर दर्शाया। इसलिए आप परमेश्वर के प्रेम को सारे लोगों के सामने बांटिए, क्योंकि परमेश्वर जबकि हम पापी थे तभी परमेश्वर ने अपना प्रेम हमारे ऊपर किया। So let's be thankful to God for his great love and his amazing grace. इसीलिए परमेश्वर का जो अद्भुत प्रेम है और अद्भुत अनुग्रह है उसके प्रति हम विश्वास योग्य बने रहे। Amen. God bless you and you have a blessed day. आमीन। पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।